आप देख रहे हैं जन मीडिया टीवी। और आज जो है सार्वजनिक रामलीला सेवा समिति ट्रस्ट का एक आवश्यक बैठक आगामी 2026 के रामलीला को संपन्न कराने के लिए हुआ, जिसमें इसके पदाधिकारी और सदस्य सभी उपस्थित थे और सभी ने अपनी अपनी राय दिया कि किस तरह से आगे इसको भव्यता और सुंदरता प्रदान की जाए। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ सार्वजनिक रामलीला समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष राकेश जायसवाल हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इन लोगों ने किस तरह का, इनके पदाधिकारियों और सदस्यों ने किस तरह का विचार रखा और आगे इसको किस तरह से भव्य तरीके से और मनाया जाएगा। आइए इनसे जानते हैं। राकेश जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि विगत कई वर्षों से जो है आपकी ये रामलीला हो रही है और इसको आगे किस तरह से और भव्यता से आप लोग मंचन करेंगे या यहाँ के स्थानीय जनता के सामने रखेंगे, इस पे आप लोग किस तरह का विचार किए? सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने सार्वजनिक रामलीला समिति का आज तक कवरेज करने के लिए आए हैं। देखिए, जमुना पार की सबसे बड़ी ये लाइट एंड साउंड की रामलीला है। कई वर्षों से, लगभग 9 वर्षों से लाइट एंड साउंड की रामलीला हो रही है। हमारे नेतृत्व में और सारे पदाधिकारियों के नेतृत्व में ये लगभग 13-14 सालों से ये रामलीला लगातार चली आ रही है। इसके पहले हमारे स्वर्गीय प्राणलाल चड्ढा जी के नेतृत्व में ये रामलीला लगभग 40-45 साल चलाया गया। बहुत ही पुरानी रामलीला है ये। आज जिस तरह से ये भव्यता से और सुंदरता से ये रामलीला जानी जाती है, उसमें सबसे बड़ा सहयोग व्यापारियों का है और यहाँ के नैनी की जनता का है। और दूर दराज से काफ़ी हमारे लोग यहाँ के सहयोगी हैं, जैसे डॉक्टर उदय प्रताप जी जो प्रयागराज के उत्थान समिति के अध्यक्ष भी हैं, उनका भी इस रामलीला में बहुत ही सहयोग रहता है। और खासकर सहयोग हमारे संरक्षक और पदाधिकारी जिस तरह से दिन रात एक करके लगभग 2, 2.5, 3 महीना, आज देखिए जुलाई है ये, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में नैनी का दशहरा है, लगभग 3 महीना लेकर के इस पदाधिकारी संरक्षक लोग जिस तरह से मेहनत करते हैं इस रामलीला को भव्यता बनाने के लिए। तो मैं जिस तरह से इस बैठक में तैयारी की गई है, जैसे करण घोड़ा, जिस दिन करण घोड़ा निकलता है सार्वजनिक रामलीला समिति का, उसी दिन से रामलीला का आगाज हो जाता है। उसके बाद आता है रामदल, जो नैनी से दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ नैनी का दशहरा देखने के लिए। इस बार ये चर्चा भी हुई कि समय से पहले रामदल निकलना चाहिए, समय से पहले करण घोड़ा निकल करके जो जनमानस में जाकर ये एक संदेश देता है कि सार्वजनिक रामलीला समिति एक अपने भव्यता और सुंदरता से जानी जाती है। तो इसी अथक प्रयास से सारे पदाधिकारी अपना काम करते हैं। और जो इस बार भव्य होने जा रहा है रास तिलक, जो लगातार 2 वर्षों से बाहर से कलाकार आते हैं, जैसे 2024 में शहनाज अख्तर जी का नेतृत्व यहाँ पर हुआ था और जबलपुर का किशन भगत जी 2025 में। इस बार अगर किसी का अच्छा सहयोग हुआ, प्रयास चल रहा है हंसराज रघुवंशी जी का, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी किसी अच्छे काम का अगर दिशा निर्देश हम लोग को चल रहा है, अगर आदेश मिलेगा कहीं न कहीं से, तो उसको भी भव्य रास तिलक भी किया जाएगा। और खासकर नैनी की जनता का और व्यापारियों का मैं हृदय से, अपनी ओर से और व्यापारियों की ओर से इनका हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ कि ऐसे ही रामलीला का सहयोग करते रहें और हम लोग सेवा भाव से इस रामलीला को आगे बढ़ाते रहेंगे। अध्यक्ष राकेश जायसवाल, जय श्री राम। देखिए, इनका कहना ये था कि ये बहुत ही पुरानी रामलीला है और विगत कई वर्षों से जो है लगातार ये रामलीला चल रहा है। और इनका कहना ये है कि अगर व्यापारियों और स्थानीय निवासियों का अगर इसी तरह सहयोग बना रहा तो आगे इस रामलीला को और भव्य और सुंदर तरीके से मंचन जनता के सामने दिया जाएगा। घनश्याम शुक्ला, जन मीडिया टीवी, प्रयागराज।